शहर का माहौल गर्म था। भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता में गुस्सा बढ़ता जा रहा था और एएसपी अजय प्रताप सिंह के पास शिकायतें आ रही थीं कि पुलिस थाने में खुलेआम वसूली चल रही है। थाने का दरोगा हर छोटे मोटे दुकानदार और व्यापारी से हफ्ता वसूलता था। एसपी साहब ने तय किया कि वे खुद इस मामले की सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्होंने अपने भरोसेमंद सिपाही रामू को बुलाया और कहा, रामू, मुझे दूध वाले का भेष चाहिए। गमछा, साइकिल और दूध के डिब्बे लेकर आओ। रामू थोड़ा हैरान हुआ लेकिन आदेश का पालन किया। अगले दिन अजय प्रताप सिंह सादे कपड़ों में, सिर पर गमछा बांधकर और साइकिल पर दूध के डिब्बे लटकाए एक आम दूध वाले की तरह थाने की ओर रवाना हुए। थाने के पास पहुंचते ही दरोगा चतुर्वेदी की नजर उन पर पड़ी। उसने कड़क आवाज में कहा, अरे ओ दूध वाले, इधर आ, नया दिखता है, पहली बार आया है क्या? अजय ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ साहब, पहली बार आया हूँ, घर घर दूध बेचता हूँ। दरोगा ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, तो सुन ले, यहाँ सबका हिस्सा तय है। हर हफ्ते 500 रुपए देने होंगे, तभी तेरा धंधा यहाँ चलेगा, नहीं तो साइकिल समेत तुझे अंदर कर दूंगा, समझा? अजय ने झूठा घबराते हुए कहा, साहब, इतनी कमाई नहीं होती, 500 तो बहुत ज्यादा है। दरोगा भड़कते हुए बोला, ज्यादा बहस करेगा तो सारा दूध सड़क पर गिरा दूंगा, जो कहा वो कर। अजय ने नकली पैसे निकालकर दरोगा को दे दिए। दरोगा मुस्कुराया और नोट गिनने लगा। अजय ने मौका पाते ही थाने से कुछ दूरी पर खड़े होकर अपने सिपाहियों को कॉल किया और पूरी स्थिति समझाई। थोड़ी देर बाद जब दरोगा मजे से अपनी कुर्सी पर बैठा था, तभी थाने में एक पुलिस जीप आकर रुकी। जीप से एसपी साहब अपनी वर्दी में उतरे। उनके साथ सिपाही भी थे। दरोगा अचानक उठ खड़ा हुआ और हड़बड़ाते हुए सलाम ठोकते हुए बोला, साहब, आज अचानक आप? अजय ने कड़क आवाज में कहा, चुप रहो, हफ्ता वसूली चल रही है और तुम्हें लगा मैं नहीं जानूंगा। दरोगा कांपते हुए बोला, ना नहीं साहब, वो तो। अजय ने बीच में ही टोकते हुए कहा, वो मैं था जिसने दूध वाले का भेष लिया था। तुम्हारी हर हरकत देखी और सुनी है, अब तुम्हें मजा चखाता हूँ। अजय ने तुरंत दरोगा को सस्पेंड करने का आदेश दिया और उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी। उन्होंने अन्य सिपाहियों को भी चेतावनी दी कि किसी ने ऐसी हरकत की तो सीधे बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस घटना के बाद शहर में पुलिस के रवैये में बदलाव आया। छोटे दुकानदार और व्यापारी राहत की सांस लेने लगे। एसपी साहब ने यह साबित कर दिया कि अगर अधिकारी खुद ईमानदारी से काम करें तो भ्रष्टाचार का सफाया किया जा सकता है।